आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि लेट गो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए। आपने काफी सारे वीडियोस देख रखे हैं, मैंने भी काफी सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही, द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, उनको आप जाने देते हैं। तो ये चीज तो हम मानते हैं कि जब भी कभी आप लेट गो करते हो, जब भी कभी आप जाने देते हो उन चीजों को जो आपके लिए काम नहीं करती, जो चीजें आपके फेवर में हैं, जो चीजें आपके लिए काम करनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती है। अब ये हम जानते ही हैं। अब पर ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि जहां पर हम उन चीजों को पकड़ के रखते हैं? क्यों हम बोलते हैं कि लेट गो करिए? आज इसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। चालू करते हैं एक बहुत ही फेमस वर्ड से, ड्रामा। कई बार आपके दोस्त कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं और वो ओवर रिएक्ट करते हैं, और जब भी कभी कोई ओवर रिएक्ट करता है तो आपका एक रिप्लाई होता है, अरे ये तो ड्रामा क्वीन है, अरे ये ड्रामा करता है, अरे ड्रामा बंद कर, रोना बंद कर, ड्रामा बंद कर। अब उस पर्सन के लिए जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है, उसके लिए वो बहुत ही बड़ी चीज है, पर आपको क्या लग रहा है? आपको वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी लग रही है। अब ये आप देख सकते हो बच्चों के साथ, जब बच्चों का एक टॉय ले लोगे, एक खिलौना ले लोगे, तो वो रोने लग जाएंगे, बहुत सारे आंसू बहने लग जाएंगे उनके। और क्या बोलते हैं उनको? मेरी मां बोलती थी कि मेरे मगरमच्छ के आंसू है। तो उसी तरीके से वो एक ड्रामा, एक नौटंकी क्रिएट करने लग जाएंगे। अब आपको लग रहा है वो नौटंकी है, आपको लग रहा है वो ड्रामा है, बट उस बच्चे के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से जब भी कभी आपकी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई पर्सन, कोई एडल्ट कोई ड्रामा क्रिएट करता है, वो ड्रामा इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब उसने वो ड्रामा क्रिएट क्यों किया? उसने ये ड्रामा क्रिएट क्यों किया? उसके लिए हम और थोड़ा डीप जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं पर्सनली मैंने खुद रियलाइज किया कि जब भी कोई पूछता था कि क्या हाल चाल चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और मैं बोलता रहा यार बहुत बिजी चल रहा है काम, यार बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, मैं अपनी चीजें, खुद पर्सनल चीजें, जिम नहीं जा पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद रियलाइज किया कि ये एक पैटर्न बन गया कि मैं हर बार हर पर्सन को ये बोलता रहा कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। अब फिर मैंने ये सोचा कि एक्चुअली मैं इतना बिजी नहीं चल रहा काम, बट मैं लोगों को क्यों बोल रहा हूं? फिर मैंने रियलाइज किया कि वो मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब ये ध्यान से सुनिए, आपके साथ भी शायद होता होगा ये। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया, जब भी कभी मैं बोलता हूं लोगों की मैं बिजी हूं, काम बहुत बिजी चल रहा है, उनको मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं एक बिजी पर्सन हूं। अब वो बिजी पर्सन, मैंने एक तरीके से कनेक्शन बैठा लिया था मेरे माइंड में कि बिजी पर्सन इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट पर्सन। सो बिजी पर्सन इज इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मैं बोलता हूं कि मैं एक बिजी पर्सन हूं, मैं एक रियलाइजेशन आती है मेरे अंदर से, एक कंसोलिडेशन आती है कि मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं ये इंटरनली लगता था कि मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूं। मैं अपने आप की वैल्यू थोड़ी बहुत कम लगता था दूसरे लोगों से कंपैरेटिव, इसलिए मैं अपने आप को अपना लेवल हायर दिखाने के लिए ये बोलता था कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। अब इसी चीज से आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में जो चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बहुत बार ब्रेकअप हो चुका है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वो घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं आ रहा, कुछ भी चीजें जो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते वो नहीं आ रही आपकी लाइफ में, तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए कि जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ रही, वो कैसे ना कैसे कोई ना कोई आपकी कमी फिल कर रहा है। जैसे मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट फीलिंग बिजीनेस फिल कर रहा था, उसी तरीके से पैसा ना होना आपकी कोई ना कोई कमी फिल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में पैसा इसलिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल गैस है ये मेरा,
आपकी लाइफ में पैसा इसलिए नहीं है, वो पैसा मैनिफेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने एक आइडियोलॉजी बना ली कि पैसे वाले लोग खराब होते हैं, या फिर जब मैं पैसे वाला हो जाऊंगा तो मुझे मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे। तो आप एक सिग्निफाई करते हो कि पुअरनेस इज इक्वल टू लव फ्रॉम पेरेंट्स। अब मेरी हैंडराइटिंग तो आपको समझ नहीं आएगी, बट लव फ्रॉम पेरेंट्स, जब भी कभी आप पुअर रहेंगे तब तक आपको प्यार मिलता रहेगा अपने पेरेंट्स से। अब ऐसे करके काफी सारी चीजें हो सकती है, काफी सारे आइडियाज हो सकते हैं, आपको खुद को एनालाइज करना होगा। अब कोई ना कोई चीजें जो आपकी लाइफ में चल रही है वो कैसे ना कैसे करके आपको सर्व कर रही है, आपको बेनिफिट पहुंचा रही है। अब आपका काम यह है कि आपको रियलाइज करना है लिख कर कि कैसे वो आपको हेल्प कर रही है। इस चीज को हम बोलते हैं लेटिंग गो ऑफ दो स्टोरीज, जो स्टोरीज आपने अपने माइंड में सेव कर रखी है कि ये चीज मुझे ऐसे काम कर रही है, ये चीज मुझे ऐसे हेल्प कर रही है। तो जब कभी मैं बोलता हूं यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू रिलीज इट, तो आपको सिंपली और सिंपली वो जो बिलीफ है वो रिलीज करनी है, वो सिक्योरिटी फीलिंग है उसको रिलीज करनी है। ज्यादातर जो चीजें लैकिंग है हमारी लाइफ में वो हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं। अब इसमें काफी सारे डिटेल में जा सकते हैं, बट मैं अगले वीडियो में जाऊंगा कि कैसे हम जो नेगेटिव बिलीफ हम पकड़ के रखते हैं वो इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वो एक तरीके से सिक्योर महसूस करवाती हैं वो फीलिंग्स। तो वो अगले वीडियो में बात करूंगा। आपका काम ये है, सीरियसली इस वीडियो को पॉज करके या बंद करके आप अभी नोटबुक में लिखना चालू कीजिए, क्योंकि लिखोगे जैसे ही आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर इतना सारा ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ऐसे बीएस बुलशिट्स फंसे हुए हैं, उनको निकालना है, उनको रिलीज करना है। और वो तभी हो पाएगा जब आप लिखना चालू करोगे, क्योंकि लिखने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए। अब आप ऑफ कोर्स क्वेश्चंस ये आने वाले हैं कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या कैसे लिखना है। आप अपनी स्टोरी लिखिए, ये पूछिए कि मुझे ये नेगेटिव बिलीफ कैसे हेल्प कर रही है।